एक छोटा बच्चा वीरचंद, जो दीवानगी की हद पर क्रिकेट का दीवाना था, वो अपने स्कूल से आता और शाम को हिंदू क्रिकेट एकेडमी में जाता और क्रिकेट की प्रैक्टिस करता। चूंकि वो उसकी क्रिकेट की दीवानगी देखकर उसके पिता ने उसे हिंदू क्रिकेट एकेडमी में भर्ती करा दिया था। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन क्रिकेट में लाजवाब था। वो सुबह शाम क्रिकेट खेला करता था। उसके इसी टैलेंट को हिंदू क्रिकेट एकेडमी के मैनेजर कोच ने उसकी प्रतिभा को पहचाना था, इसलिए वो उसको एजुकेशन दे रहे थे, कोचिंग कर रहे थे। वीरचंद के पिता अमरचंद ने के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। लड़का छोटा था वीरचंद, और लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मां सुमता घर संभालती थी। वीरचंद की ये दीवानगी कहां तक थी तो पता नहीं, लेकिन वो कम बातें करता था, लेकिन मस्त रहता था, अपने में खोया हुआ रहता था और क्रिकेट खेलता रहता था। सभी पड़ोसी मोहल्ले के लोग भी जानते थे कि वीरचंद क्रिकेट का दीवाना है, ये भी सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। वीरचंद छोटे छोटे कंपटीशन फाइट करके राज्य स्टेट लेवल पर क्रिकेट टीम का मेंबर बन गया। उसके छक्के चौके की वजह से उसका आईपीएल में भी सिलेक्शन हो गया। इस सब के पीछे उसका गुरु देवाराम, जो कि क्रिकेट कोच था, हिंदू क्रिकेट एकेडमी का कोच था, वो उसे कई साल बड़ा था, लेकिन उसे अपने छोटे भाई की तरह रखता था। उसे दोस्ती के साथ रहता था। हर जगह देवाराम उसकी हेल्प करता था, क्योंकि उस देवाराम ने वीरचंद में टैलेंट देख लिया था। आईपीएल में जाने के बाद उसका बल्ला चौके छक्के बरसा रहा था, तो पैसे भी करोड़ों की तादाद में आने लगे थे। सबसे पहले वीरचंद ने एक कार खरीदी, अपने माँ बाप को गिफ्ट की। उसकी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम शोभा बंजारा था। वो उसकी दीवानगी के हद तक उसके साथ चलती थी, चाहती थी, उसके क्रिकेट की तारीफ करती थी। और ज्यों-ज्यों समय के साथ उम्र बढ़ती गई, उसके लिए अलग अलग व्यंजन बनाती थी। उनको पता ही नहीं चला कि हम बड़े हो गए हैं और एक दूसरे को चाहने लग गए हैं। ऐसा करते करते जब वो स्थापित हो गया क्रिकेट में वीरचंद, तो उसे लगा कि उसके अब जीवन में बदलाव लाना चाहिए। एक ऐसा पड़ाव आता है जहां व्यक्ति 1 से 2 होना चाहता है। वीरचंद ने भी सोचा कि शायद शोभा भी है जो मुझे चाहती है, मैं भी उसे चाहता हूं। एक दिन अपनी नई कार लेकर वो शोभा को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर गया। वहां पर हाईवे के बीच में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और घुटने के बल बैठकर शोभा को एक गुलाब का फूल दिया और कहा कि मैं तुझे पसंद हूं कि नहीं हूं। शोभा बोली, ये क्या बात करते हो? हाँ, पसंद हो तो मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी? शोभा ने कहा, करना तो चाहती हूँ। तो जब करना चाहती हो तो फिर करो, मैं भी आप तेरे से शादी करना चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ। दोनों मान गए शादी के लिए। परिवार वाले मान गए, जो उनके माता पिता, दोनों फैमिलियां, दोस्त थी, मोहल्ले में रहती थी, अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया गया। शादी हो गई 2005 में। शोभा का जन्म 1984 को हुआ था और वीरचंद का जन्म 1985 में हुआ था। वीरचंद से शोभा 1 साल बड़ी थी, लेकिन प्रेम में ये कोई
फर्क चलता नहीं है, चल जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। धीरे धीरे वीरचंद तरक्की करता गया। वो 2004 में भारत की राष्ट्रीय टीम में, नेशनल टीम में उसका प्रवेश हुआ और उसकी दोस्ती का लेवल भी बढ़ा। बड़े बड़े प्लेयर उसके घर आते थे, वो घर पे लाता था। खाने पिलाने का शौकीन था, पार्टी का शौकीन था, लेकिन ड्रिंक नहीं, नॉनवेज नहीं, वेजिटेरियन था, ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन दोस्ती पक्की रखता था। किसी पर विश्वास करता तो पूरे विश्वास करता था, सीधा था, हर एक की बात मान जाता था। वीरचंद की दोस्ती उसके साथ वाले प्लेयर कल्याणमल से हुई। कल्याणमल भी उसी की तरह टैलेंटेड था, वीरचंद की तरह। वो भी भारत की टीम में प्लेयर था और वो भी चौके छक्के जड़ रहा था और उसने अपने पक्का कर लिया था, नाम टीम में नाम पक्का कर लिया था। और आईपीएल में भी उसे करोड़ों रुपए में से खरीदा गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। शोभा प्रेग्नेंट हुई। जब प्रेग्नेंट हुई शोभा, तो उसको अपने पीहर, जैसे हिंदू फैमिली में भेजा जाता है कि उसका पहला बच्चा उसके पीहर में होगा। तो बड़े प्यार से गोद भराई की रस्म करके उसको पीहर भेजा गया। और जब पीहर भेजा गया तो कुछ समय बाद वो क्या लड़ने भी लग गई थी शोभा उससे। जब लड़ने लग गई तो उसको समझ में नहीं आ रहा था वीरचंद को लड़ क्यों रही है। लेकिन फिर सोचा कि भी बच्चा होगा, संतान होगी, तो ये चिड़चिड़ी हो गई है, सही हो जाएगी। जब पीहर भेज दिया गया तो एक दिन 7वां महीना चल रहा था, शोभा ने वीरचंद को फोन किया कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ किसी भी सूरत में, बहुत जरूरी काम है। कि मैं रोज तो मिलता हूँ तेरे से, सुबह भी मिल के गया, मम्मी है जो खटाई या चार या जो मिठाई है वो मैं तेरे यहाँ पहुंचाता होता हूँ। क्या बात होगी अचानक, सुबह की बात नहीं हो सकती थी क्या? कि नहीं, अब बात करनी जरूरी है। ठीक है, उसने मानसरोवर होटल में बुलाया। अपनी गाड़ी लेके मानसरोवर होटल में वीरचंद पहुंचा। पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, उसी दौरान शोभा वहां आ गई और कार का गेट खोलकर अंदर बैठ गई। वो बड़ी घबराई हुई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले, ये वीरचंद मेरी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। उसको डर था, उसकी आंखों में डर था, वो बार बार उसको देखे जा रही थी। फिर भी वीरचंद उसे बता रहा था, बात किया, तू बता हुआ क्या है। उसने डरते डरते उसकी आंखों में देखते हुए बोली कि जो मेरे पेट में बच्चा है वो आपका नहीं है, आपके दोस्त कल्याणमल का है। वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई वीरचंद की। वो उसको देखता रह गया और वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप सुबह वहां से खिसक गई, भाग गई वो। लेकिन उसको काटो तो खून नहीं, वो एकदम जड़वत हो गया। उसके मुंह से बोल निकल नहीं रहे थे। वो करे तो करे क्या, एकदम सुन्न हो गया। उसका हार्ट एकदम उछाले मारने लग गया। क्या करे वो उसी गम में बैठा रहा। गाड़ी चलाने की उसकी हिम्मत नहीं को गाड़ी चलाकर अपने घर तक पहुंची। शाम हो गई, रात हो गई, तो पार्किंग में होटल के गार्ड ने कहा कार पड़ी है, उसमें कोई आदमी बैठा है। वो गार्ड उसके पास आया और टक करके पूछा, क्या बात है भाई साहब, अभी तक आप बैठे हो? तो उसको होश आया, अभी तक मैं यही हूं। वो गार्ड को बोला, आज निकल रहा हूं, काम था। लेकिन उसकी नसें काम नहीं कर रही थी। उसको बहुत बड़ा सदमा लगा था, बहुत बड़ी चोट लगी थी। जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया, जिस पर विश्वास किया उसने खंजर घोंपा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रही थी। वो कैसे भी करके गिरते पड़ते अपनी कार को धीमे धीमे अपने घर पे नहीं ले जाकर अपने फ्लैट पर ले गया। उसने फ्लैट भी खरीद रखा था। फ्लैट में चला गया। उसको याद आया
कि कल्याणमल उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था। उस बेस्ट फ्रेंड को वो अपने घर पे लाता था और अपनी मम्मी पापा से और अपनी वाइफ से भी उसने मिलाया था। कल्याणमल कितना टैलेंटेड, कितना खूबसूरत, कितना हैंडसम प्लेयर था, उसकी तारीफ वो खुद करता था, उसकी पत्नी भी करती थी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कल्याणमल उसके प्यार को लूट लेगा, और वो उसने लूट लिया। हाय, कितना बड़ा धोखा दिया। वीरचंद ने सब कुछ छोड़ दिया। वो एक नामी सितारा था, लेकिन उसका फ्रेंड भी एक नामी सितारा था, जो कि उसने धोखा दिया, उसकी पत्नी को लूट लिया। वीरचंद ने अपने आप को शराब में डुबो दिया, लेकिन शराब में डुबोने से पहले उसने सबसे पहला रुख फैमिली कोर्ट की तरफ किया। फैमिली कोर्ट में जज साहब को हाथ जोड़कर 496 की एक एप्लीकेशन लगाई और जारता, एडल्ट्री, व्यभिचार के कर्म में अपनी पत्नी से तलाक मांगा। फैमिली कोर्ट ने उसके दर्द को समझा और फटाफट तलाक की डिक्री दे दी। वहां से लड़खड़ाते निकलकर उसने शराब की दुकान से ढेरों शराब की बोतलें खरीदी, अपनी गाड़ी में भरा और अपने फ्लैट पर चला गया। उसे न खाने का होश, न पीने का होश, न सोने का होश, बस पीता था, पड़ा रहता था। जब नशा उतरता फिर पीता था, सुबह से शाम तक। इस प्रकार उसका करियर खत्म हो गया। भारतीय टीम से उसका समापन हो गया। आईपीएल में उसकी कोई बोली नहीं लगी। जब ये सब कार्यकलाप चल रहे थे तो उसका गुरु, उसके कोच, उसको भी ऐसा लगा कि कई महीने हो गए हैं वो न तो एकेडमी में आ रहा है, न टीम में आ रहा है, टीम से भी उसको निकाल दिया गया। ऐसा उसने ऐसा क्या गलत काम किया, कहाँ फंस गया वो फादर भी बनना चाहता था, क्या बात है, उसका परिवार भी चल रहा था, ऐसा हुआ क्या? देवाराम कोच ने उसके घर के जाने की वजह से विश्वास था कि शायद हो सकता है कि वो फ्लैट में होगा, पहले फ्लैट में जाया जाए। वो फ्लैट में गया उसके वीरचंद के। दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दरवाजा तो खुले था। अब उसके दुनियादारी से उसका मोह भंग हो चुका था। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। कोई जिए कोई मरे, सबके लिए वो मरा हुआ अपने आप को मान चुका था। उसको जीने की इच्छा सारी खत्म हो चुकी थी। उसने ऐसा सोचा कि शराब पी पी कर मैं मर जाऊंगा तो अच्छा होगा। लेकिन देवाराम आ गया उसके फ्लैट में। देवाराम ने उसके फ्लैट की स्थिति देखी तो दिमाग खराब हो गया उसका। पूरे फ्लैट में गंदगी भरी पड़ी थी। कोई कपड़े किधर फेंके हुए थे, शराब की बोतलें इधर उधर लुढ़की हुई थी, खाने पीने के सामान बिखरे हुए थे, कोई बेड ढंग से नहीं था। देवाराम जोर जोर से आवाज देने लगा, अरे वीरचंद, वीरचंद कहाँ है तू, वीरू। लेकिन वीरू तो बाथरूम के वाटर टैंक में, टब में आधा डूबा हुआ और हाथ बाहर नशे में पड़ा है। देवाराम ने उसको देखा तो उसका रोंगटे खड़े हो गए। अरे इसका क्या हुआ, ये तो बड़ा खूबसूरत आदमी, मन का भोला आदमी, हमेशा सदैव हंसने वाला व्यक्ति, आज इसको ऐसा क्या हो गया। अपने असिस्टेंटों को उसने फटाफट बुलाया, वीरचंद से कहा बोल क्या हुआ, बोल क्या हुआ। लेकिन वीरचंद नहीं बता पा रहा था। वो अपनी कुछ भी दास्तान वो समझ गया देवाराम, कुछ न कुछ सदमा इसको लगा है। उसने अपने असिस्टेंटों की सहायता से उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल से पता चला इसको बहुत भारी सदमा पहुंचा है। देवाराम ने
तुरंत उसके माँ बाप को फोन किया कि मम्मी, आंटी जी, अंकल जी ये स्थिति है। उनका दिल बार को आगे अपने बच्चे को देखना चाहता था। वो आए और रो पड़े, लेकिन देवाराम ने उनको मिलने नहीं दिया। देवाराम ने कहा कि वीरचंद उसका दोस्त है, उसका शिष्य है, उसको ठीक करके रहेगा। वीरचंद को देवाराम अपनी एकेडमी में, अपने जिम में ले गया। उसका डॉक्टरी इलाज कराया, मानसिक संतुलन ठीक कराने के लिए उसको जिम में ले गया। कैसे करके उसको खड़ा करना चाहता था। जहां वो जिम में कसरत करने के लिए जाता, वहां पे एक लड़की भी आती थी, सुनैना पल्लीकल करके। वो स्क्वैश की बड़ी तगड़ी खिलाड़ी थी, लेकिन उम्र में बहुत कम थी। बहुत सीधी, करुणा से भरी, ममतामयी, मानवता के प्रति, ये सब बाद में पता चलेगा वैसी कैसे। उसने ऐसे वीरचंद की हाल देख के उसको भी रोना आ गया। वो उसको नहीं जानती थी, लेकिन देवाराम ने जो उसकी हेल्प करने की कोशिश की, तो वो भी आगे बढ़ के उसकी हेल्प की। सुनैना ने उसको ठीक करने का हाँ हेल्प करूंगी। उसे ये पता नहीं था भविष्य में क्या होगा, मुझे भविष्य में क्या करना है, उसकी कोई चिंता नहीं थी। अभी वो एक इंसान जो अपने गमों से मारा गया है, उसको खड़ा करने के लिए उसने जो देवाराम का साथ देना शुरू किया। उस वीरचंद को कसरत कराती, उसको मोटिवेशन देती और कई कई बातें बताती। धीरे धीरे वीरचंद में सुधार हुआ, उसका सोच स्थिर हुआ, शराब छुड़ाई गई, नशा छुड़ाया गया। धीरे धीरे कसरत करके उसे जीवाने की कोशिश की गई। उसको एकेडमी में धीरे धीरे क्रिकेट खिलवाया गया। क्रिकेट से उसका थोड़ा सदमा कम लगा, वो आगे बढ़ने की सोचा। उसको फिर मैच खिलवाए गए, धीरे धीरे उसका मैच में सुधार हुआ। वो ये सब ये सुनैना का इसमें बहुत भारी बड़ा रोल है उसको सुधारने में। सुनैना स्क्वैश की बहुत अच्छी कला का खिलाड़ी थी। वो उसने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े प्राइज जीत रखे थे। उसे पद्मश्री और खेल रत्न जैसे बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके थे। उसने है जो वीरचंद को खड़ा करने में बहुत सहयोग किया। जब वीरचंद ठीक हो गया, वो क्रिकेट खेलने लगा, उसे कहा हाँ अब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो वो अपने एक दिन एकेडमी में सभी प्लेयर्स, जिम एक्सरसाइज करने वाले आने लोग बैठे थे, उनके सामने देवाराम को कहना चाहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देवाराम ने कहा कहो, क्या कहना चाहते हो? कि आपने मुझे जो जीवन दिया है, मैं उसका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, सुनैना का ऋणी रहूंगा, जो इतनी कम उम्र की होते हुए भी इसने मुझे सुधार करने में जो सहयोग किया, जो अतुलनीय सहयोग किया, मैं बहुत आभारी हूं। देवाराम ने डांटते हुए बोला, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता, कर्तव्य बनता, मेरी ड्यूटी बनती तेरे को ठीक करना। तेरे को ऐसे कैसे छोड़ दें? तेरे को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए तेरे को ठीक करना जरूरी था। रहा सुनैना की बात, तो सुनैना बहुत सीधी सादी लड़की है। मानवीय गुण इसमें कूट कूट कर भरे हैं, करुणा से भरी हुई है। ये किसी का दुख नहीं देख सकती, ये तेरा भी दुख इसने नहीं देख पाई, तो इसने तेरे को ठीक करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, वो उसके बल्ले से चौके छक्के निकलने लगे और सुनैना पल्लीकल भी स्क्वैश में अपना नाम करती गई। देवाराम को लगा कि सुनैना और वीरचंद के बीच में कुछ गर्माहट हो रही है, खिचड़ी पकने लगी है। तो देवाराम उनको अकेला छोड़ने की कोशिश करता कि हाँ इनकी खिचड़ी पक जाए। एक दिन हिम्मत करके वीरचंद ने देवाराम को कहा कि मैं सुनैना से कुछ कहना चाहता हूँ। तो देवाराम ने जहाँ मौजूद प्लेयर्स थे उनको सबको एक तरफ किया और सुनैना और वीरचंद को कहा कि हाँ बैठो, क्या कहना चाहते हो? कि मैं एहसानमंद हूँ, कि बार बार एहसानमंद होने की बात मत कर, जो कहना सही है। कि मैं जीना चाहता हूँ, तो जीना चाहता हूँ, हम भी तेरे को जीवाना चाहते हैं, हम भी तेरे साथ जीना चाहते हैं, बात क्या है?
वो सुनैना के सामने देख रहा था। देवाराम को पता था कि खिचड़ी पक चुकी है। उसने कहा, हाँ बोल, किसको? सुनैना को क्या कहना चाहता, बोल क्या कहना? कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तू क्या कहना चाहता, बोल दे जो बोला। ये कुछ बुरा नहीं मानेगी, नहीं मानेगी बुरा कहानी। इसने मेरा बहुत सहयोग किया। हाँ सहयोग किया भाई, किया। मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहता है? सुनैना ये क्या करा है? तेरे से बड़ा है, 10 साल बड़ा है, कर लेगी शादी? 10, 12, 13 साल बड़ा है। कहाँ कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इसे शादी करना चाहती हूँ। इतना टूटा हुआ व्यक्ति से सुनैना पल्लीकल ने शादी की हामी भर ली। वो क्रिश्चियन, ये हिंदू, दोनों परिवार मिले। पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई वीरचंद और सुनैना की, फिर क्रिश्चियन ईसाई रीति से शादी हुई। वीरचंद के जुड़वा 2 बेटे पैदा हुए। वीरचंद अपने शहर चेन्नई में एक बहुत बड़ा बंगला लेना चाहता था, पोस्ट कॉलोनी में। तो ये बात सुनैना को भी पता थी कि ये अपनी बात कई बार बताई थी इसने। दोनों ने मिलकर अच्छा गेम खेला और पैसे की भरमार हुई और जल्दी उन्होंने पोस्ट कॉलोनी में उनका बड़ा बंगला ले लिया। एक सपना पूरा हो गया। ये कहानी कैसी लगी आपको? मैंने शॉर्ट ही बताई है, लेकिन ये कहानी असल में मैंने इसके नाम बदल दिए हैं। ये दिनेश कार्तिक की कहानी है, जो अपने नेशनल टीम में प्लेयर था, उसकी कहानी है। और जो इसके साथ शादी हुई, उसकी पहली पत्नी का नाम निकिता बंजारा था और उसका दोस्त मुरलीधर विजय था। और असल में सुनैना पल्लीकल नहीं, दीपिका पल्लीकल इसको स्टार थी, जो इसकी पत्नी बनी। और जो देवाराम, जो उसका गुरु था, कोच था, उसने जो जीवन दान दिया, उसका नाम बासु शंकर था, जो कि उनसे वो 16 साल बड़ा था। मेरे कहानी बताने का अंदाज कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दिनेश कार्तिक की इस कहानी को इस रूप में बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सही लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, मुझे पता चले कि मैं ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत सारी लिख रखी है, फिर पेश करूँ।